बायोलॉजी की सभी टेंशन होगी समाप्त, क्योंकि स्टडी विद प्रदीप लेके आया है शून्य से शिखर का अद्भुत प्रयास। आज हम लोग चर्चा करेंगे क्लास 12th के चैप्टर नंबर 1 पे, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिक चैप्टर का नाम है। यह आपका किसी भी एग्जाम के लिए CUET हो या आपका नीट हो, इन सभी के लिए महत्वपूर्ण है और इनका प्रैक्टिस पेपर आपका यहाँ पे दिया गया है। इसमें हम सभी चैप्टर के प्रैक्टिस पेपर के प्रश्नों को करते हैं और ये आपका रिवीजन क्लास के नाम से जाना जाता है या सिलेक्शन वाली क्लास के नाम से जाना जाता है। CUET की बात करें तो ये इसे रिवीजन कह सकते हैं, अगर हम नीट की बात करें तो उस बैच का नाम रखा गया है आपका, जो है बताइए जल्दी से क्या नाम रखा गया, उसका नाम है सिलेक्शन वाली क्लास। तो सिलेक्शन वाली क्लास का ये आपका क्लास 12th का पहला वीडियो है, आपके सामने है, प्रैक्टिस पेपर है और उम्मीद है कि आप इन सभी प्रश्नों के आंसर इजीली कर पाएंगे। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से है, ए सियान इज द ग्राफ्टिंग टू स्टॉक। कह रहा है कि जब आप ग्राफ्टिंग पढ़ते थे, किसमें ग्राफ्टिंग पढ़ाया गया था आपको, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत पढ़ाया गया था वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, और वहां पे आपको ग्राफ्टिंग पढ़ाई गई थी। तो ग्राफ्टिंग में कहा गया था कि गुड वेराइटी के स्टेम को कट करके और बैड वेराइटी के जो रूट का हिस्सा उसे कट करके दोनों के एक साथ मिलाएंगे और इसी प्रक्रिया को ग्राफ्टिंग कहते थे। तो यहाँ पे बात आ रही थी ग्राफ्टिंग में जो है, अब सियान किसे कहते हैं, स्टॉक किसे कहते हैं, ये बताना है। द क्वालिटी ऑफ फ्रूट प्रोड्यूस विल बी डिटरमाइंड बाय द जीनोटाइप ऑफ। कह रहा है जो जीनोटाइप, किसके जीनोटाइप पे फ्रूट की क्वालिटी डिपेंडेंट होगी, ये आपको बताना है। ये आपका सियान पे होगा, क्योंकि सियान जो होता है ये स्टेम होता है और जो स्टॉक होता है ये रूट होती है। स्टॉक क्या होता है, रूट का हिस्सा होता है। चूंकि फ्रूट तो स्टेम के ही आने हैं और स्टेम का जो जीनोम होगा, जो जीनोटाइप होगा, उसी के बिहाफ पे फ्रूट्स या फ्लावर का डेवलपमेंट होता है। तो ये हो सकता है यहाँ पे फ्लावर भी दे दे तो आप स्टेम के साथ जाएंगे और स्टेम को क्या कहेंगे, यहाँ पे सियान कहेंगे। तो आपका गुड आंसर या सही आंसर कह दें तो सियान होता है। तो आपका पहला प्रश्न चैप्टर नंबर 1 का आपका सियान हो गया। उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जा रहा है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन अकर इन। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन किस में पाया जाता है? बाइनरी फिजन का आपको बताया गया था कि बाइनरी फिजन होता है और मल्टीपल फिजन होता है। फिजन को 2 भागों में बांटा गया था कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मोस्टली बाइनरी फिजन करते हैं, लेकिन कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे प्लाज्मोडियम है, ये क्या काम करता है, अपने सेल बार बार डिवाइड करता है, अपने ऊपर एक सिस्ट वॉल बनाता है और जैसे ही इसका फेवरेबल कंडीशन आती है तुरंत सभी स्पोर को निकाल देता है, जिसे हम लोग मल्टीपल फिजन कहते थे। अब ऑर्गेनिज्म के बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से या सेल के ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से उसे जो है क्या कहा जाता है कि ये अलग अलग प्रकार से बाइनरी फिजन करते हैं। कुछ लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन करते हैं, कुछ जो है कैसे करते हैं, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन करते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाता है ट्रांसफर बाइनरी फिजन पाया जाता है किसमें, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन पाया जाता है पैरामीशियम में। किसमें पाया जाता है, पैरामीशियम में। वहीं पे लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन किसमें पाया जाता है, यूग्लिना में। यूग्लिना में कैसा पाया जाता है, लॉन्गिट्यूडनल पाया जाता है। तो आप याद रखिएगा लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन अमीबा में होता है, सॉरी यूग्लिना में होता है। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन किसमें होता है, यूग्लिना में। और ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन किसमें होता है, पैरामीशियम में। और बाकी जो है यहाँ पे हाइड्रा बडिंग से करता है अमीबा। आपको भी पता है कि अमीबा क्या करता है, ये भी बाइनरी फिजन के ही तरीके से करता है, लेकिन इसका कोई वो क्लियर नहीं किसमें, एक नया प्रकार कोई क्लियर नहीं। ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म सेल्फ फर्टिलाइजेशन इज सीन। कह रहा है कि वह कौन सा ऑर्गेनिज्म है जहां पे सेल्फ फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, यानी स्वतः फर्टिलाइजेशन कर लेते हैं। ठीक है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन पाया जाएगा किस ऑर्गेनिज्म में, ये आपको बताना है। देखिए फिश में कैसा होता है, इन एक्सटर्नल ब्रीडिंग होती है, लेकिन मेल फीमेल अलग होते हैं, सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। राउंड वार में सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, यहाँ पे ये होते तो हर्माफ्रोडाइट है, लेकिन राउंड वार तो इसमें इन दोनों में सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। लेकिन लीवर फ्लूक में क्या होता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, देखा जाता है। लीवर फ्लूक को फैसियोला हिपेटिका कहते हैं, आपने पढ़ा था क्लास 11th में, और ये आता है फैसियोला हिपेटिका प्लेटेहेल्मिन्थीज के अंदर, उसका एक एग्जांपल था। Which of the following animal is having longitudinal binary fission? वहां देखिए ट्रांसवर्स पूछा गया था, यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल पूछा जा रहा है।
तो यूग्लिना जो है लॉन्गिट्यूडनल करता है, ठीक है। प्लाज्मोडियम जो है वो क्या करता है, प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फिजन होता है, प्लेनेरिया रीजनरेशन होता है, हाइड्रा में बडिंग होती है, याद होगा। तो ये है इसका तरीका। आगे बढ़ जाइए। स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफर्ड इनटू द स्पर्मेटोजोआ बाय, कह रहा है स्पर्मेटिड का ट्रांसफॉर्म होना, स्पर्मेटोजोआ का बनना क्या कहलाता है। आप जब क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 हैं तो वहां पे आपको एक टॉपिक मिलती है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस में जब पढ़ेंगे तो वहां पे आपको बताया गया कि जो टेस्टिकुलर लेबुल है, सेमनीफेरस ट्यूबुल्स है, इन सब की संख्या दी गई है। तो वहां पे आपको नीचे जब चले जाएंगे एनसीईआरटी में तो वहां दिया गया है स्पर्मिएशन क्या है, स्पर्मेटिड से किसका बनना है, ठीक है। ये उसके बाद इंसेमिनेशन क्या है, इन सब के बारे में दिया गया है। तो यहाँ पे जो है स्पर्मियोजेनेसिस कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। ओटिड किससे बनना है, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का बनना क्या कहलाता है, स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। क्या कहलाता, आगे बढ़ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट कौन है, आपको बताना है कि निम्न में से कौन ऐसा जो हर्माफ्रोडाइट है। तो हर्माफ्रोडाइट में मेल और फीमेल दोनों एक ही बॉडी में पाए जाते हैं, तो है अर्थवर्म जो है हर्माफ्रोडाइट होता है। स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड, पॉलन ग्रेन के अध्ययन को क्या कहा जाता है, पॉलन ग्रेन के स्टडी को हम लोग कहते हैं पॉलिनोलॉजी। क्या कहा जाता है, पॉलिनोलॉजी कहा जाता है पॉलन ग्रेन के स्टडी को। When seed are attached to parent plant, the type of germination is known as, कह रहा है अगर सीड जो है माफ करिए, अगर सीड जो है किससे अटैच है, पेरेंट प्लांट से अटैच है, तो ऐसे जर्मिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं, बीबी पैरस कहते हैं। क्या कहते हैं, बीबी पैरस कहते हैं। और आप बीबी पैरस किसी एक प्लांट का एग्जांपल बता दो। चलिए मैं थोड़ा सा क्लू दे देता हूं कि मैंग्रोव वेजिटेशन में पाया जाता है। एक और क्लू दे दे रहा हूं कि मैंग्रोव वेजिटेशन में ये पाया जाता है बीबी पैरस प्लांट। अब आपको बताना है कोई एक एग्जांपल बीबी पैरस का, कमेंट करके बताइए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई में अकर्स बाय मीन ऑफ, कह रहा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई में होता है, किसके द्वारा होता है, ये तो आप बताएंगे। उसके पहले मैं बता दूं आपको कि अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। और सबसे बड़ी चीज ये है कि CUET के आपके कोर्स के साथ ही आपका रिवीजन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 21 मई से आपका पेपर है और 20 मई तक आपका पूरा कोर्स फिनिश करके आपको दे दिया जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इसका लाभ आपको अवश्य मिलेगा। अब आपको बताना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई में अकर बाय मीन ऑफ, किससे होता है आपको ये बताना, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताना फंजाई में। ओ स्पोर के द्वारा होता है, एस्को स्पोर के द्वारा होता है, बेसिडियो स्पोर के द्वारा होता है। ये 3 स्पोर बनते हैं तो एक ऐसा हो जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है। फिर उसके बाद जब आप क्लास इसमें चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे तो उसमें दिया गया है, या क्लास 11th में भी दिया गया था फंजाई किंगडम में, वहां पे आपको बताया गया है कि इसके बाद इनकी 3 प्रोसेस होती, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और हैप्लॉइड गैमीट के फॉर्मेशन के द्वारा जो है फंजाई क्या करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अकर इन मेजॉरिटी ऑफ, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ज्यादातर किस में होता है, तो जो एक्वेटिक प्लांट होंगे उन्हीं में होगा, एक्वेटिक एनिमल में होगा। चूंकि यह एग्जाम्पल एक्वेटिक एल्गी है तो ये एल्गी आपका सही आंसर हो जाएगा। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन मिंट अकर बाय, कह रहा है मिंट में यानी पुदीना में जो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किसके द्वारा होता है, तो आप कहेंगे शक्कर के माध्यम से होता है। कैसे होता है, शक्कर के माध्यम से होता है। Which of the following statement support the view that the liberated sexual reproduction process appeared much later in the organic evolution? फिर से देखते हैं, कह रहा which of the following statement, कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो ये सपोर्ट करता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस जो है ये अपीयर हुआ था ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के दौरान। और इसका सही आंसर आपका हो जाएगा कि लोअर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैव सिंपल बॉडी आर्ट डिजाइन, asexual reproduction is common in lower group of organisms, asexual reproduction is common in the higher group of organisms,
द हाई इंसिडेंट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म एंड वर्टिब्रेट। कह रहा चूज करना है करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो नीट वाले तैयार हो जाए, ये नीट का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4, ये दो आपका, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन इन द लोअर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, और 4 है द हाई इंसिडेंट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंजियोस्पर्मिक ऑफ द वर्टिब्रेट। कह रहा है कि ये दो हैं। इसी तरह का प्रश्न आपके नीट में पूछा जाता है, ये नीट का प्रश्न है, ये आपको याद रखना है। और एनटीए ही पेपर कराता है चूंकि इसका भी, इसलिए आपको पूरी तरह से तैयार रहना है कि आप अपने क्वेश्चन को तैयार करके चलते रहिए। Offspring formed by sexual reproduction exhibit more variation than those formed by the asexual reproduction because। कह रहा जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ये ज्यादा वेरिएशन के साथ आते हैं कंपैरिजन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऑर्गेनिज्म के। तो आपको बताना क्यों, तो कहेंगे गैमीट ऑफ पेरेंट है क्वालिटेटिवली डिफरेंट गैमीट जेनेटिक कंपोजिशन। यहाँ पे जो गैमीट आते हैं इनका जेनेटिक कंपोजिशन क्वालिटी का होता है, अलग अलग होते हैं, तो दो क्वालिटी के आ जाते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द अमंग ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा है इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट को आपको चूज करना है। डायोसियस मीन्स हर्माफ्रोडाइट दिया गया, ऑर्गेनिज्म आर सीन ओनली इन द एनिमल, तो ये गलत है, प्लांट में भी पाए जाते हैं। डायोसियस ऑर्गेनिज्म आर सीन ओनली इन द प्लांट, नहीं, एनिमल में भी पाए जाते हैं। डायोसियस ऑर्गेनिज्म आर सीन इन द बोथ प्लांट एंड एनिमल, तो आपका सही आंसर हो जाएगा डायोसियस प्लांट और एनिमल दोनों में पाए जाते हैं। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। There is no natural death in single celled organism like amoeba and bacteria because। कह रहा है कि कोई भी जो है नो नेचुरल डेथ, प्राकृतिक मौत नहीं होती सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि अमीबा में और बैक्टीरिया में, क्योंकि, तो आप कहेंगे पेरेंटल बॉडी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ऑफस्प्रिंग। कह रहा पेरेंटल बॉडी ही तो डिस्ट्रीब्यूट होकर के दो नए ऑर्गेन्स का फॉर्मेशन कर लेती है, तो जो एक मरता है वो दो को बनाता है, तो सिर्फ आप मल्टीप्लिकेशन कहेंगे या डेथ कहेंगे, ये बात तो आप खुद ही समझ सकते हैं, तो उसे मल्टीप्लिकेशन या रिप्रोडक्शन कह दिया जाता है। और इसकी वजह से आप कह सकते हैं जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं इनकी डेथ नहीं होती है, यानी इनकी प्राकृतिक मौत नहीं होती। आगे बढ़ जाइए, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कुछ है इस प्रकार से, एक सेकेंड। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के कई तरीके दिए गए हैं। द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन एडॉप्टेड बाय एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन। कह रहा है कि ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करता है कि किसको अडॉप्ट कर रहा है, तो कौन ऑर्गेनिज्म किसको अडॉप्ट करेगा, ये ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड कर रहा है। कह रहा है आगे द ऑर्गेनिज्म हैबिटाट्स फिजियोलॉजी एंड जेनेटिक मेकअप। कह रहा है कि किस जेनेटिक मटेरियल का है वो डिपेंड करता है, उसकी फिजियोलॉजी डिपेंड करती है और उसका हैबिटाट डिपेंड करता है, और इन सब के बिहाफ पे ही पता चलता है कि वह ऑर्गेनिज्म कैसा होने वाला है, तो उसका रिप्रोडक्शन का तरीका कैसा होगा। ठीक, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है, बताना है कि कौन सा गलत है। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस आर मार्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट। कह रहा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑर्गेनिज्म है जेनेटिकली और मार्फोलॉजिकली अपने पेरेंट के समान होता है, नहीं, जेनेटिकली मार्फोलॉजिकली अगर पेरेंट के समान कोई होता है तो उसे क्लोन कहा जाता है, तो ये पेरेंट के समान जेनेटिकली और मार्फोलॉजिकली नहीं हो सकते। आप खुद देख लीजिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप पेरेंट के एकदम समान नहीं, ठीक, तो ये तो गलत हो गया पहला। सेकंड क्या है, आपको बताना इनकरेक्ट। अच्छा, in sexual reproduction the offspring produced in the morphologically and genetically identical to the parent। सेकंड पूछ रहा है जो स्पोर आर सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जो स्पोर जो है सेक्सुअल नहीं होता, ए सेक्सुअल होता है, तो ये आपका सही हो जाएगा, चूंकि गलत है, गलत ही बताना था। बाकी आपका आगे आ जाते हैं। Which of the following is a post fertilization event in the flowering plant। कह रहा कौन से ऐसी घटना यहाँ पे है जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंतर्गत आती है, तो वो है आपका एम्ब्रियो डेवलपमेंट। कौन है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट है, तो यहाँ पे आपका एम्ब्रियो डेवलपमेंट सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में दो काम होता है, डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। इसके बाद आ जाता है द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम इन ए शूट टिप सेल ऑफ द मेज प्लांट इज 20।
द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द माइक्रोस्पोर मदर सेल इन द सेम प्लांट सेल भी। कह रहा है कि माइक्रोस्पोर मदर सेल में कितने जो है उसके क्रोमोसोम होंगे, जबकि पौधे के शूट टिप में क्रोमोसोम की संख्या 20 है। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है ये तो डिप्लॉयड ही होती है और जो शूट टिप है वो भी डिप्लॉयड है। तो डिप्लॉयड में अगर क्रोमोसोम की संख्या 20 है तो डिप्लॉयड में 20 ही रहेगी। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन पिस्टिया अकर इन पिस्टिया में किस प्रकार का वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है? तो आपका आंसर होगा ऑफसेट टाइप का होता है। कैसा होता है? ऑफसेट टाइप का होता है। Which of the following process results in the formation of the clone of bacteria? कह रहा है कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसके रिजल्ट में क्लोन का फॉर्मेशन होता है? तो वो है आपका बाइनरी फिजन। माइक्रो प्रोपेगेशन इज ए टेक्निक। माइक्रो प्रोपेगेशन एक टेक्निक है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ट्रू टू टाइप प्लांट, सच पौधे पैदा करने की तरीके के हिसाब से। एग्जाम्पल ऑफ कॉर्म इज, कॉर्म का एग्जाम्पल कौन होता है? कोलसिया होता है। कोलकेसिया जो है एक कॉर्म का एग्जाम्पल है। व्हाट इज कॉमन बिटवीन द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड एपोमिक्सिस? कह रहा कौन चीज ऐसी है जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एपोमिक्सिस दोनों में कॉमन है? तो आप कहेंगे बोथ प्रोड्यूस प्रोजेनी आइडेंटिकल टू द पेरेंट। दोनों जो है अपने पेरेंट के समान जो है प्रोजेनी को पैदा करती। Which part would be most suitable for the raising virus-free plant for micropropagation? कह रहा कौन ऐसी तकनीकी है जो वायरस फ्री पौधा पैदा करेगी और किसके लिए? माइक्रो प्रोपेगेशन के थ्रू। तो वो है आपका मेरिस्टेम से अगर पैदा किया जाए तो। आगे आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे Which of the following is common in the multicellular fungi, filamentous algae and protonema of the mosses? कह रहा कौन यहाँ पे कॉमन है मल्टीसेलुलर फंजाई के लिए, फिलामेंटस एल्गी के लिए और प्रोटोनीमा मॉसेस माने ब्रायोफाइटा के प्रोटोनीमा के लिए? तो आपका हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन बाय फ्रेगमेंटेशन। तो सही आंसर है मल्टीप्लिकेशन बाय फ्रेगमेंटेशन। बनाना इज वेजिटेटिव प्रोपेगेटेड बाय, बनाना में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किसके द्वारा होता है? तो आप कहेंगे राइजोम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? राइजोम के द्वारा होता है। प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली जनरेट, तो ये हो जाता है आपका न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन। न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन। तो आपका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। To obtain virus-free healthy plant from a disease one by tissue culture techniques, which part of the disease plant will be taken? कह रहा है कि अगर आपको डिजीज फ्री पौधा पैदा करना है तो आप कौन सा पौधे का कौन सा हिस्सा आप लेंगे जिससे आप पैदा कर सकते हैं? तो है बोथ एपिकल एंड एक्सिलरी मेरिस्टेम। एसर्शन और रीजन यहाँ पे दिए गए हैं और इसमें दिया गया है दीज क्वेश्चन। पहले तो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए और इसी प्रकार से आपके 16 चैप्टर का आपको क्लास पूरी एनसीईआरटी का सॉल्यूशन और उसके बाद आपको ये प्रैक्टिस पेपर। एनसीईआरटी सॉल्यूशन में एनसीईआरटी पॉइंट नाम से जाना जाता है। जितनी पॉइंट्स आपकी एनसीईआरटी में आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं उन पॉइंट्स को रखा जाता है और साथ में उसके प्रैक्टिस पेपर को भी आपको कराया जाता है। ये आपका 20 मई से पहले कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, चूंकि 20 के बाद आपका पेपर होने वाला था। अगर आप चैनल से जुड़ेंगे तो आप इसका लाभ आसानी से उठा सकते हैं, जो कि आपके लिए निःशुल्क है। कह रहा है दीज क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेटमेंट। यहाँ पे एक क्वेश्चन के लिए 2 स्टेटमेंट दिए गए, प्रिंटिंग एट द असर्शन एंड रीजन। एक को असर्शन कहा गया, दूसरे को रीजन कहा गया। व्हाइल आंसरिंग दीज क्वेश्चंस यू आर रिक्वायर्ड टू चूज इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 4 रिस्पॉन्स। तो पहला है if both assertion and reason are true and the reason is the correct explanation of the assertion। अगर जो है assertion reason दोनों सही है और assertion जो रीजन जो है assertion का रीजन इज द करेक्ट, रीजन जो है assertion का सही एक्सप्लेनेशन है, तो आप ऑप्शन नंबर ए पे जाएंगे। कह रहा है इफ बोथ द असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, अगर दोनों सही है लेकिन रीजन जो है असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो आप ऑप्शन नंबर बी पे जाएंगे।
तीसरा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी है, कह रहा है, एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी है और कह रहा है कि इफ असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स। कह रहा है असर्शन तो सही है लेकिन रीजन गलत है, तो आप जो है ऑप्शन नंबर सी पे जाएंगे। और यदि बोथ दोनों गलत हैं, यानी असर्शन और रीजन दोनों गलत हैं, तो ऑप्शन नंबर डी का आप चयन करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने असर्शन का, ग्राफ्टिंग इज नॉट यूजुअली पॉसिबल इन मोनोकाट। कह रहा है ग्राफ्टिंग मोनोकाट में नहीं हो सकती क्योंकि सक्सेसफुल ग्राफ्टेड रिक्वायर द कैम्बिया। कह रहा है वो चाहिए, कैम्बियम चाहिए, कैम्बियम के बिना स्टाक और सियान का अटैचमेंट नहीं हो सकता। तो ये बात सही है, और जो मोनोकाट होता है उसमें कैम्बियम फॉर्मेशन नहीं होता है, इसलिए असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और असर्शन रीजन का सही एक्सप्लेनेशन है। तो आप जाएंगे ऑप्शन नंबर ए पे, आपका आंसर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है असर्शन में, एक सेकेंड, ए प्लांट बायोटाइप कैन बी रिटेन्ड and multiplied identically without any change or variation by the method of the sexual reproduction, asexual reproduction। रीजन दे रहा है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व मियासिस एंड सिंगेमी। कह रहा है कि यहाँ पे जो पौधा पैदा हो रहा है वो उसमें मल्टीप्लिकेशन हुआ, वो बड़ा हुआ और नया पौधे का फॉर्मेशन हुआ, लेकिन उसमें कोई वेरिएशन नहीं आ रही। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि यहाँ पे मियासिस तो होती नहीं, और मियासिस होगी नहीं, गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होगा, गैमीट फॉर्मेशन नहीं होगा, यानी जो सोमैटिक बॉडी है उसी से न्यू बॉडी का फॉर्मेशन हो रहा है, और सोमैटिक बॉडी से न्यू बॉडी का फॉर्मेशन होगा तो वो आप मान चलिए कि उसका जेनेटिकली मॉर्फोलॉजिकली लगभग सेम होंगे, जिससे कि क्लोन कहा जाता था। अतः ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, चूंकि ये भी इसका एक्सप्लेनेशन सही है। Assertion A, angiosperms the ovule develop into the seed after fertilizer। एंजियोस्पर्म में ओव्यूल डेवलप होकर के सीड का निर्माण करता है फर्टिलाइजेशन के बाद। ठीक, रीजन कह रहा है कि फर्टिलाइजेशन इज नॉट एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट। कह रहा है कि फर्टिलाइजेशन जरूरी नहीं है फ्रूट के डेवलपमेंट के लिए, तो ये भी सही है। इस कहां पढ़े थे? पार्थिनोकार्पी में, तो ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन इसके साथ मैच नहीं कर रहा है। कह रहा है फर्टिलाइजेशन कोई आवश्यक नहीं है, जैसे पार्थिनोकार्पी में या फॉल्स फ्रूट में फर्टिलाइजेशन की आवश्यकता नहीं, लेकिन फ्रूट का डेवलपमेंट होता है, तो फ्रूट के डेवलपमेंट के लिए फर्टिलाइजेशन की आवश्यकता नहीं थी। बात तो सही है, लेकिन ऊपर वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर सही नहीं है, इसलिए असर्शन दोनों बात सही है लेकिन कोई एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन सही नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड पे हम लोग चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, असर्शन 4 है, तो कह रहा है एन ओव्यूल इज ट्रांसफर इनटू द फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। कह रहा है ओव्यूल जो है ट्रांसफर हो जाता है फ्रूट फॉर्मेशन में, तो रीजन कह रहा है द फ्रूट आर फॉर्म्ड ओनली फॉर ओव्यूल्स। कह रहा है फ्रूट का निर्माण सिर्फ और सिर्फ ओव्यूल्स होता है, तो ये गलत है, क्योंकि फ्रूट का निर्माण जो है किससे होता है? ओवरी से होता है। बीबी पैरस एनिमल्स गिव बेटर प्रोटेक्शन ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग। कह रहा है जो बीबी पैरस होते हैं अपने बच्चे को ज्यादा प्रोटेक्शन देते हैं। दे ले देयर एग इन द सेफ प्लेस। तो जब बीबी पैरस है तो एग कहां से देगा? तो ए तो सही है, लेकिन आर जो है गलत है। जाइगोट इज द ओनली सेल दैट गिव ए वाइटल लिंक बिटवीन द टू जनरेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। The two gametes fuse with the single zygote। कह रहा है कि ये बात तो सही, दो गैमेट मिल करके एक जाइगोट बनाते हैं, लेकिन ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, और ऊपर वाली बात सही है, इसलिए हम लोग कहां जाएंगे? आंसर नंबर बी पे, मतलब सेकंड पे। असर्शन कह रहा है जूस्पोर इन द क्लेमाइडोमोनास आर फ्रीक्वेंटली फॉर्म इन द नाइट ड्यूरिंग द फेवरेबल कंडीशन। जूस्पोर स्विम इन फॉर ए सर्टेन टाइम ऑफ देन ग्रो इनटू द न्यू प्लांट। तो आपका ये सही हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर 2 पे आप चले जाएंगे, यानी आपका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। रट लो, कुछ चीजें दी गई हैं यहाँ पे आपके लिए, कुछ पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इसको रट लीजिए। जैसे देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में the young one receive all its gene from one parent। asexual reproduction is also known as agamogenesis or egmogeny। it is more primitive and hence simpler than the sexual reproduction। asexual reproduction it involve only meiotic cell division and is also termed somatogenic reproduction।
सेकेंड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस आइडेंटिकल ऑफ स्प्रिंग कॉमनली रिफर्ड टू एज द क्लोन। थर्ड है आपका द पीरियड ऑफ द ग्रोथ बिटवीन देयर बर्थ अप टू द reproductive maturity is called juvenile phase. In plant, the period of the growth between and the seed generation into the initiation of the flowering is called the vegetative phase. When the organism start reproducing sexually is called reproductive stage या phase. The male and female gamete are in the most of the animal producing by male and female parents respectively. Such animals are said to be unisexual or dioecious. और इसके बाद है some animals such as liver fluke, earthworm, leech produce both kind of the gamete are produced by a single individual. Such animals are termed as the bisexual, monoecious and hermaphrodite animal. The fertilization that occurs outside of the body of an organism is called the external fertilization. Or the fertilization that occurs inside the body of an organism is called the internal fertilization. Syngamy, the fusion of two entire gametes of the zygote to form a zygote. Syngamy may be divided into two types, endogamy and exogamy. Endogamy, it involves self-fertilization, that it is the fusion of the two gametes of the same parent. Thus, it is uniparental. It is found in the tinea and tapeworm. Exogamy, it involves cross-fertilization, that means the fusion of the two gametes formed by the different parents, in thus be biparental. It is very common. It is found in the frog, rabbit and man. Parthenogenesis, it is the modification of the sexual reproduction in which an egg develops into the complete offspring without the fertilization of parthenogenesis is found in the many invertebrates such as the rotifers, amphibians, bees and crustacean. तो ये हो गया आपका पूरा जो है एसर्शन रीजन, पूरा इसके साथ आपका रट लो और इसके साथ एमसीक्यू क्वेश्चन। चैप्टर नंबर फर्स्ट का इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न क्वेश्चन का बेस चेंज हो सकता है, प्रश्न इसी तरह के आपके आने वाले हैं। तो आप अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।